जय श्री कृष्ण। ज्ञान सागर बाय बिजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय, और वो भी संपूर्ण हिंदी में। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति तथा देवी द्वारा देवताओं को वरदान। बाल रवि अर्थात उदयकालीन सूर्य के समान अंगों की आभा है और चंद्रमा का मुकुट मस्तक पर है। उनके स्तन उभरे हुए हैं तथा 3 नेत्रों से युक्त है। मुस्कान उनके मुख पर छाई रहती है और हाथों में वरद, अंकुश, पाश तथा अभय मुद्रा शोभा पाते हैं। मैं ऐसी भुवनेश्वरी देवी का ध्यान करती हूँ या करता हूँ। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र सहित समस्त देवगण अग्नि को आगे कर, क्योंकि उस समय अभीष्ट की प्राप्ति, इष्ट सिद्धि प्राप्त होने के कारण उनके मुख कमल के समान खिल उठे और उनकी चमक दमक के कारण समस्त दिशाएं प्रकाश से जगमगा उठी थी। वे देवगण कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। शरण में आए हुए हम सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी, प्रसन्न होइए। अखिल जगत की माता, प्रसन्न होइए। हे विश्वेश्वरी देवी, प्रसन्न होइए और संसार की रक्षा करो। हे देवी, आप ही चराचर की ईश्वरी हो। इस सृष्टि का आधार आप हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में आप ही स्थित हैं। हे देवी, आपका पराक्रम अलंघनीय है। आप जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण संसार को तृप्त करती हो। आप अनंत बल, पराक्रम युक्त वैष्णवी शक्ति हो। इस संसार का बीज कारण और परामाया महामाया आप हो। हे देवी, आपने संपूर्ण जगत को मोहित कर रखा है। आपकी प्रसन्नता इस भूमि पर मुक्ति की जड़ है, अर्थात मुक्ति प्रदाता आप है। हे देवी, संसार में जितनी विद्याएं हैं वे सब आपके भिन्न भिन्न रूप हैं, अर्थात सब आप ही हैं। संसार में सभी स्त्रियां आप ही की मूर्ति है। हे अम्बे, केवल मात्र आप अकेली ने इस समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, अर्थात इस संसार के भीतर और बाहर सर्वत्र आप ही व्याप्त है। कोई वस्तु आपके बाहर नहीं है, अलग नहीं है। आपकी स्तुति क्या हो सकती है? आपके लिए कौन सी स्तुति उचित होगी? आप तो स्तुति करने योग्य पदार्थों से परे एवं परावाणी है। हे देवी, जब सबभूत जीव अर्थात आप सर्वस्वरूपा हो और स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली हो, तब इसी रूप में आपकी स्तुति हो गई। आपकी स्तुति के लिए इससे बढ़कर श्रेष्ठ स्तुतियां और क्या हो सकती है? सब लोगों, समस्त प्राणियों के हृदयों में बुद्धि रूप से विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष को देने वाली हे नारायण देवी, आपको नमस्कार है। तुम कलाकाष्ठा आदि के रूप से परिणाम अर्थात अवस्था परिवर्तन करने वाली हो। संसार का नाश करने में समर्थ हे नारायण देवी, आपको नमस्कार है। सभी मंगल को मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो। कल्याण करने वाली कल्याणी, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरण देने वाली, 3 नेत्रों वाली और गौरी हो। हे नारायण देवी, आपको नमस्कार है। आप सृष्टि पालन और संहार शक्ति स्वरूपा सनातनी देवी, गुणों का आधार और सर्वगुणमयी हो। हे नारायण देवी, आपको नमस्कार है। शरण में आए हुए सभी दीन और दुखियों की रक्षा में तत्पर रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। हंसों से जुते हुए विमान पर बैठने वाली, ब्रह्माणी का रूप धारण करने वाली और
कुशा मिश्रित जल छिड़कने वाली हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। माहेश्वरी रूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महावृषभ की सवारी करने वाली हे नारायण देवी, आपको नमस्कार है। मोरों से घिसे रहने वाली तथा महाशक्ति नामक अस्त्र को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारण करने वाली निष्पापे हे नारायणी, आपको नमस्कार है। शंख, चक्र और गदा नामक धनुष आदि उत्तम आयुधों को धारण करने वाली, वैष्णवी रूप धारण करने वाली, आप प्रसन्न होइए। हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हाथों में भयानक महाचक्र को धारण करने वाली और अपने दांतों पर पृथ्वी को उठाने वाली, कल्याणमयी वाराह रूपी हे नारायणी, आपको नमस्कार है। भयानक नृसिंह रूप से दैत्यों के संहार करने के लिए प्रयास करने वाली तथा तीनों लोकों की रक्षा करने में संलग्न तत्पर हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली, सहस्त्र नेत्रों के कारण प्रकाशमान वृत्रासुर, प्राणों को हरने वाली इंद्र की शक्ति रूपा हे नारायणी देवी, आपको नमस्कार है। शिवदूती रूप से दैत्य तथा महाबलशाली दैत्य सेनाओं का संहार करने वाली, भयंकर रूप धारण करने वाली तथा विकट गर्जना करने वाली हे नारायणी, आपको नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली, मुंडों की माला पहनने वाली, मुंड नामक असुर को मारने वाली चामुंडा रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, ध्रुवा, महारात्रि तथा महाविद्या रूपा हे नारायणी, आपको नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, वरा, भूति, भूरे रंग की पार्वती, नियता, ईशा हो हे नारायणी, आपको नमस्कार है। हम पर प्रसन्न होइए। आप सर्वस्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सर्वशक्तियों से परिपूर्ण है। दुर्गे देवी, आप सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करो। हे देवी, आपको नमस्कार है। आपका यह 3 नेत्रों से सुशोभित सौम्य मुख सब प्रकार के सांसारिक भयों से, विकारों से हमारी रक्षा करे। हे कात्यायनी देवी, आपको नमस्कार है। आपका त्रिशूल ज्वालाओं के समान विकराल, भयानक और समस्त अग्र असुरों का नाश करने वाला, सभी प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करे। हे भद्रकाली, आपको नमस्कार है। हे देवी, आपके जिस घंटे की नाद संपूर्ण जगत को व्याप्त करके असुरों के तेज को नष्ट करता है, वह आपका घंटा पापों से हमारी रक्षा उसी प्रकार करे जिस प्रकार माता बुरे कर्मों से अपने पुत्रों की रक्षा करती है। आपके उज्जवल हाथों में खड्ग सुशोभित है, जो असुरों के खून तथा चर्बी के कीचड़ से सना हुआ है। हमारा कल्याण करे, मंगल करे। हम अति विनम्र भाव से आपको नमस्कार करते हैं। हे देवी, प्रसन्न होने पर आप सभी रोगों को नष्ट कर देती हो और अप्रसन्न क्रुद्ध होने पर सभी अभिष्ट कामनाओं का नाश कर देती हो। जो आपके आश्रय में रहते हैं, आपकी शरण में जा चुके हैं, उन पर कभी दुख विपत्ति आती ही नहीं। आपके शरण में गए हुए मनुष्य स्वयं दूसरों को आश्रय देने वाले बन जाते हैं। हे देवी, हे अंबिके, आपने अनेक रूप धारण करके अर्थात अपने स्वरूप को अनेक अंगों भागों में विभक्त करके जो इस समय इन धर्मद्रोही असुरों का संहार किया है, यह कार्य आपके अतिरिक्त दूसरा कौन कर सकता है। समस्त विद्याओं में, शास्त्रों में, ज्ञान को प्रकाशित करने में तथा आदि वेदों में आपके अतिरिक्त किसका वर्णन है, अर्थात आपका ही वर्णन है। आपके अतिरिक्त दूसरी ऐसी कौन सी शक्ति है जो इस संसार को अज्ञानमय, घोर अंधकारमय, ममता रूपी
गर्त गड्ढे में निरंतर भटका सकती है। जहाँ राक्षस, जहाँ महाभयंकर विषैले सर्प, जहाँ शत्रुगण, चोर लुटेरे के दल एवं दावानल हो वहाँ तथा समुद्र के मध्य में भी आप सदा रहती हुई संसार जगत विश्व की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, आप विश्व की रक्षा करती हो, पालन करती हो। आप ही विश्वात्मिका रूप से विश्व को धारण करती हो। भगवान विश्वनाथ भी आपकी प्रार्थना अर्चना करते हैं। वंदनीया हो, जो आपके सामने भक्तिपूर्वक नतमस्तक रहते हैं, वे संपूर्ण संसार को शरण देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न होइए। जिस तरह आपने इस समय असुरों का विनाश करके तत्काल ही हमारी रक्षा की है, उसी तरह शत्रुओं के भय से सर्वदा हमारी रक्षा करती रहे। समस्त जगत के पापों का क्षय कीजिए और पापों तथा उत्पातों के कारण होने वाले महामारी आदि बड़े बड़े महाविघ्नों को शीघ्र ही शमन कीजिए। हे देवी, आप समस्त संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हम आपके चरणारविंद में पड़े हुए हैं। आप भक्तों पर प्रसन्न होइए। आप तीनों लोकों के निवासियों के वंदनीय पूजनीय देवी, सभी लोगों को वरदान दीजिए। देवी बोले, हे देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिस वर की इच्छा हो वह वर मांग लो। मैं संसार के उपकारक हितकारक उस वर को अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी देवी, आप इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं संकटों को शांत करो और हमारे शत्रुओं का विनाश करो। देवी बोली, हे देवताओं, 28वें युग में शुंभ निशुंभ नामक 2 महासुर उत्पन्न हो गए। तब मैं नंद नाम के ग्वाले के कुल में घर में नंद की धर्मपत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल में रहूंगी और उन दोनों महादैत्यों का नाश करूंगी। फिर पृथ्वी तल पर अत्यंत भयंकर रूप धारण कर अवतार लेकर वैप्रचित्र वंश के दानवों का संहार करूंगी। उन भयंकर असुरों को भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के पुष्प के समान लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता और मृत्युलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिका कहेंगे। फिर जब भूमंडल पर 100 वर्ष तक वर्षा नहीं होगी या रुक जाएगी और पानी की कमी अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के द्वारा स्तुति की जाएगी। तब मेरा गर्भ के बिना अवतार होगा, अर्थात प्रकट होंगी, और तब इसके बाद 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी। इस कारण मनुष्य मेरा नाम शताक्षी रखेंगे और इसी नाम से मेरा कीर्तन गुणगान करेंगे। हे देवताओं, तब मैं अपने शरीर में शाक उत्पन्न करके उसी से समस्त संसार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक वे शाक ही समस्त जगत के प्राणों की रक्षा करेंगे। तब मैं शाकंभरी के नाम से प्रसिद्ध होंगी और उसी अवतार में दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। तब मेरा नाम दुर्गा देवी प्रसिद्ध होगा। फिर मैं हिमाचल पर्वत पर भीम रूप से प्रकट होंगी। मुनियों की रक्षा के लिए राक्षसों का भक्षण करूंगी। तब सभी मुनि भक्ति भाव से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप से प्रसिद्ध होगा। जब अरुण नामक राक्षस तीनों लोकों में महाबाधा महाउपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोकों के कल्याणार्थे 6 पैरों वाले असंख्य भंवरों का रूप धारण कर उस महादैत्य अरुण को मारूंगी। उस समय सब स्थानों पर अर्थात चारों ओर भ्रामरी के नाम से सभी लोग मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दानवों द्वारा दानवी बाधा या उपद्रव उठेगा या उपस्थित होगा,
तब तब मैं अवतार लेकर शत्रुओं का क्षय संहार नाश करूंगी। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो। हमारा आज का विषय और वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय माता दी।